हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है और आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से। साइंस मतलब कि सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछा जाता है, बायोलॉजी से नहीं। तो उस 15 क्वेश्चन के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ आज। तो इसमें पहले केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ। तो ये पहला चैप्टर है उसका। इस चैप्टर का नाम है मैटर अराउंड अस। तो वैसे ज़रूरी नहीं है सिर्फ आरआरबी जेईई के लिए, बाकी किसी भी एग्जाम में जिसमें भी केमिस्ट्री फिजिक्स पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हर दिन एक दो लेक्चर करके इस तरह से लाऊंगा, आप लोग बने रहिएगा। और इससे पहले कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं इसमें 10 क्वेश्चन जेईई सीबीटी 2 में। और 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो उसका भी मैंने जितना भी चैप्टर है हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज बना के डाल दिया। आप उन सारे वीडियोस को देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा नहीं है, 4 या 5 वीडियो है। तो आपको एक रिवीजन हो जाएगा उससे। और कंप्यूटर का भी वैसे ही डाल दिया है मैंने। अभी 3-4 चैप्टर किया, अभी टोटल 9 चैप्टर है। धीरे धीरे वो भी कर दूंगा 1-2 दिन में। तो आप लोग सारा वीडियो देखिएगा। और एक स्पीडी का होता है साइंस का, स्पीडी का साइंस बुक है जिसमें कि बहुत सारे सेट्स हैं। तो उसका लगभग 40-45 सेट्स मैंने किया है। तो उन सारे मतलब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 10-10 15 मिनट का वीडियो है। हर एक लेक्चर में लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख लीजिएगा एक बार 2 बार, तो बहुत सारा क्वेश्चन का एक स्टॉक हो जाएगा आपके पास। तो शुरू करते हैं लेक्चर। और शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आरआरबी जेईई का तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीबीटी 1 में सिलेक्शन हो गया है, तो उन सभी को आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द स्टेट द स्टेट इन विच मॉलिकुलर अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो मतलब ऐसा स्टेट बताना है कि जिसमें मॉलिकुलर जो अट्रैक्शन होता है, मॉलिकुलर अट्रैक्शन, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। मतलब कि बहुत ही मतलब अच्छे से वो टाइटली पैक्ड होता है। तो वो क्या होता है? तो वो होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड होता है। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना कि कौन सा एक लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। वैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 होता है, एक प्लाज्मा भी है। लेकिन अब एक और नया खोजा गया है, लेटेस्ट है डिस्कवर्ड स्टेट। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बीईसी। क्या बोलते हैं? बीईसी। बीईसी का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। और ये बनता कैसे है? तो ये बनता है बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। ठीक है। और इसकी जो खोज हुई थी, ये हुई थी 2001 में। और जिन्होंने इनको खोजा है तो उनमें 3 साइंटिस्ट थे। एक एरिक कॉर्नेल, और फिर दूसरे दूसरे का नाम था कैटर्ल, और तीसरा जो थे उनका नाम था कार्ल। तो ये तीनों मतलब मिलकर इस खोजे थे, और इन तीनों को 2001 में फिर उसके बाद नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन द प्लाज्मा स्टेट। दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा जो है प्लाज्मा स्टेट में है। तो ये है जो सन है हमारा सूरज, ये प्लाज्मा स्टेट में माना जाता है। ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस इज द एग्जांपल ऑफ। जो वाटर को जब फ्रीज करते हैं, आइस में जमा देते हैं ठंडा से, तो वो एग्जाम्पल है किस चीज़ का? एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है सॉलिडिफिकेशन का। किसका है? सॉलिडिफिकेशन। अब अगला क्वेश्चन है कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज द रिवर्स ऑफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोला गया कि कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ये किसका रिवर्स है? मतलब देखिए, लिक्विड से गैस में जो होता है उसको तो बोलते हैं कि इवापोरेशन, मतलब कि पानी से भाप में बन गया, तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। बट यहाँ पूछ रहा है कि इसका रिवर्स क्या होगा? तो इसका रिवर्स होगा कंडेंसेशन, मतलब भाप को दोबारा पानी में कर देना। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सन ऑफ स्टेट पिक द ऑड वन आउट। दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है कि जो कन्वर्सन ऑफ स्टेट है, बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सन ऑफ स्टेट, इसमें बोल रहा है कि कौन एक मतलब इसमें मेल नहीं खा रहा है 4 में से। पहला है नेप्थलीन, ये सॉलिड होता है। नेप्थलीन का एक टैबलेट जो होता है, जो कपूर जिसको बोलते हैं। दूसरा हो गया ड्राई आइस, फिर उसके बाद एक है आयोडीन, और एक है आइस। तो इसका आंसर हो जाएगा आइस। ठीक है। आइस क्यों होगा? इसका आंसर आइस इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो नेप्थलीन होता है ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में हो जाता है। ड्राई आइस जो है इसका भी सेम कंडीशन है। बट जो आइस होता है ये पहले लिक्विड में होगा, फिर इसको और गर्म होगा, फिर भाप बनेगा, फिर उसको कंडेंस कर दो, तो इस तरह से ये 2-3 स्टेट में रह सकता है। अगला क्वेश्चन है द वाटर केप्ट इन ए
पिक्चर बिकम कूल, दिस इज ड्यू टू। वाटर को जब हम रखते हैं, बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पिक्चर है क्या। पिक्चर मतलब होता है घड़ा। क्या होता है? घड़ा, इसमें हम लोग पानी रख के पीते हैं, तो ये घड़ा हो गया। तो इसी को बोल रहा है कि जो घड़ा में पानी रखते हैं तो ये ठंडा क्यों होता है, तो ये इसका रीज़न होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन की वजह से ये ठंडा होता है। व्हेन आइस मेल्ट, जब बर्फ़ पिघल जाता है तो क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आइस का डेंसिटी कम होता है तो ये ज़्यादा इसका वॉल्यूम होता है, और जब ये पिघलता है तो वाटर बन जाता है, और वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए ये वॉल्यूम कम इसका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम सैंड। आयोडीन जो है सेपरेटेड किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है सैंड से, किस मेथड से? तो इसका आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। किस मेथड से? सब्लिमेशन। अब अगला क्वेश्चन है, आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम क्लोराइड। आयोडीन को सेपरेट किया जाएगा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड से, किस मेथड के? तो ये मेथड होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन मतलब होता है कि जिसमें कि कोई भी मतलब मैटर है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को बोला जाता है सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर एक हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब। तो अगर इसको हीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मतलब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बाकी जो है पोटेशियम क्लोराइड ये बचा रह जाएगा। उसी तरह पिछला जो मेथड था, आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम सैंड, जो बालू से अगर इसको अलग करेंगे तो कैसे, उसको भी गर्म करेंगे तो आयोडीन वहाँ से उड़ जाएगा और बालू रह जाएगा वहीं पे। 11वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा एक सब्सटेंस है जो कि मतलब मतलब सिर्फ एक सब्सटेंस से बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। क्या हो जाएगा? मरकरी। अब देखिए, जिससे इसमें क्या है, वाटर H2O हो गया, मिल्क में इसमें भी बहुत तरह का चीज़ होता है, ब्रेन ये भी बहुत तरह का चीज़ में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। अगला क्वेश्चन, कार्बन व्हेन बर्न्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज एन। जो कार्बन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो इससे प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये क्या होता है? तो ये एक कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब कि एक या मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिल के जो बनता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। अब अगला क्वेश्चन, क्लीन एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ। क्लीन एयर जो होता है ये एग्जाम्पल होता है किस चीज़ का? तो ये एग्जाम्पल होता है होमोजीनियस मिक्सचर का। किसका? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को मतलब होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको मतलब वो उस तरह का मिक्सचर होता है जिसमें कि होमोजीनियस मिक्सचर में मतलब दो तीन चीज़ ऐसा मिक्स रहेगा जो कि सेम मतलब सेम नेचर का होगा, और वो ईजिली मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। और एक हेट्रोजीनियस होता है जिसमें कि वो साफ साफ दिखता है कि हाँ वो मतलब एक जैसा नहीं होगा, और वो साफ साफ उसमें दिखेगा, ईजिली सेपरेट किया जा सकेगा, तो उसी को बोलते हैं। तो ये क्लीन एयर जो था, पूछा गया था कि क्लीन एयर इज एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा गैस होता है, कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, बहुत तरह के गैस होते हैं, और वो हम लोग ईजिली इसको मतलब क्लासीफाई नहीं कर सकते, अलग कर नहीं सकते उसको। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ए होमोजीनियस मिक्सचर इज नॉट फॉर्म। दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा एक केस है जिसमें कि होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, तो इसका आंसर हो गया व्हेन केरोसिन इज मिक्सड इनटू वाटर। क्यों? क्योंकि जब वाटर में केरोसिन मिक्स करेंगे तो केरोसिन ऊपर ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, तो ये साफ दिखेगा कि हाँ मतलब इसमें मिक्स है। बाकी देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, इसमें क्या होगा कि चीनी घुल जाएगा, इसमें पता नहीं चलेगा। दूसरा है व्हेन टू गैसेस आर केप्ट इन सेम कंटेनर। फिर उसके बाद हो गया व्हेन अल्कोहल इज मिक्सड इनटू वाटर, अल्कोहल भी पानी में मिल जाएगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका जो चौथा ऑप्शन है कि जब केरोसिन को मिक्स कर देंगे वाटर में तो ये केरोसिन ऊपर ऊपर छतना आ जाएगा एक तरह से, तो वो दिखेगा। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो जिसको बोलते हैं पीतल, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज ए क्या है? तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है ब्रास, एक होता है ब्रॉन्ज। मतलब दोनों में कॉपर तो दोनों में रहेगा, एक उसमें जो ब्रॉन्ज होगा उसमें एक निकेल रहेगा। क्या रहेगा? निकेल। और इसमें जिंक रहता है, बस डिफरेंस इसी का रहता है जिंक और निकेल का, तो उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दिए गए ऑप्शन में बताने कि कौन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पहला देखिए ब्रास हो गया,
ये तो होमोजीनियस है, इसमें इजली हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। दूसरा हो गया शुगर इन वाटर, इसमें भी इजली ये मतलब पता नहीं चलेगा कि हाँ कुछ मिक्स किया हुआ है। फिर तीसरा हो गया एयर, इसमें भी नहीं पता चलेगा। लेकिन मिल्क क्या है कि मिल्क एक हेट्रोजीनियस है, इसमें अगर पानी वगैरह मिल जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ पानी बहुत मात्रा में है, और इसको ईजिली अलग भी किया जा सकता है। मतलब अगर उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो इसका जो भी पानी होगा उड़ जाएगा और फिर प्योर दूध बचेगा उसका एक। Which of the following is are the example of true solution? Which of the following is are the example of true solution? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा साल्ट इन वाटर। अगर पानी में नमक को घोल देंगे तो एक मतलब अच्छे से घुल जाएगा, एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। बाकी देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मड वाटर, कीचड़ वाला पानी। दूसरा हो गया चॉक इन वाटर, चॉक तो पानी में अगर देंगे तो वो ऊपर ऊपर दिखेगा, और या फिर घुलेगा भी तो वो उतना मतलब ईजिली दिख जाएगा कि हाँ है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा, अच्छे से नहीं घुल पाएगा। वैसे ही मड जो है, कीचड़ जो है, पानी में अच्छे से घुलेगा नहीं, वो या तो कुछ देर में नीचे बैठ जाएगा या तो इस तरह से। प्योर वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, प्योर वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। किस तरह से, किस मेथड से अलग किया जा सकता है प्योर वाटर को सी वाटर से? तो ये हो जाएगा डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड? डिस्टिलेशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो ये एक होता है कॉलॉइड। क्या होता है? कॉलॉइड। कॉलॉइड किसको बोलते हैं? कॉलॉइड का मतलब होता है कि, कॉलॉइड होता है कि मतलब कि कोई भी एक दो पार्टिकल है अगर मिक्स किया गया, मतलब जिसमें कि एक का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एकदम एकदम में ही पाउडर टाइप का समझ लीजिए, उसको मिक्स कर दिया जाए किसी में, तो वो एक हो जाता है कॉलॉइड। जैसे कि उसका एग्जांपल समझ लीजिए कि दूध हो गया, पेंट हो गया, इस तरह का चीज़। तो वैसे ही जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका एक्चुअली में फार्मूला क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, ठीक है, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये कॉलॉइड है। ए सब्सटेंस विच रेडिली फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन इन कांटेक्ट विथ वाटर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? अगर कोई भी सब्सटेंस कोई कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है पानी के साथ तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। क्लाउड इज ए कोलोइडल डिस्पर्सन ऑफ, जो क्लाउड होता है बादल, ये एक कोलोइडल डिस्पर्सन होता है किस चीज़ का? तो ये होता है वाटर ड्रॉपलेट्स इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर, वाटर ड्रॉप्स इन ए डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। अब अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ कॉलॉइड इज, दिए गए ऑप्शन में बताना कि कॉलॉइड का एग्जाम्पल क्या है। तो अभी देखिए मैंने बताया था कि मिल्क जो होता है ये कॉलॉइड का एग्जाम्पल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क। पार्टिकल साइज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन कैन बी ऑर्डर्ड एज, दिए गए ऑप्शन में बताना कि जो पार्टिकल का साइज होता है मतलब कि, तो वो किस तरह से मतलब उसको अरेंज करना है ऑर्डर में। तो एक तो पहले देखिए हो गया, पहला ट्रू सॉल्यूशन होगा, इससे बड़ा होगा जिसमें कि कॉलॉइड होगा, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा वो पता चलेगा कि हाँ कुछ है मिक्स। ट्रू सॉल्यूशन में बिल्कुल पता नहीं चलेगा, जैसे कि नमक घोल दे पानी में, चीनी घोल दे पानी में, इस तरह से। फिर तीसरा हो गया सस्पेंशन, जिसमें कि वो ऊपर ऊपर छतना जाएगा, जैसे कि तेल आ गया पानी में, कुछ भी इस तरह का चीज़ जो कि मतलब अच्छे से दिख मतलब ऊपर ऊपर आ जाए, उसको बोलते हैं सस्पेंशन टाइप का। फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉग क्या होता है? फॉग, तो ये भी एक कॉलॉइड है। क्या है? कॉलॉइड। बटर, एक काइंड ऑफ कॉलॉइड, जो बटर होता है मक्खन, एक तरह का कॉलॉइड होता है। इज फर्दर क्लासिफाइड एज, किस तरह से उसको क्लासीफाई कर देते हैं फिर कॉलॉइड में भी? तो उसको बोलते हैं जेल टाइप का। किस तरह का? जेल टाइप का। व्हेन सॉलिड फेज इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम इट फॉर्म्स, जब किसी भी सॉलिड फेज को डिस्पर्स करते हैं किसी लिक्विड मीडियम में तो ये क्या बनाता है? तो ये बनाता है सोल। क्या बनाता है? सोल। एन एग्जाम्पल ऑफ फोम, फोम का एग्जाम्पल क्या है? दिए गए ऑप्शन में बताना कि फोम का एग्जाम्पल क्या है। तो पहला देखिए ऑप्शन है सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम जो होता है ये एक फोम का एग्जाम्पल है। ये जेल लीजिए, जेल क्या होता है? तो जेल एक होता है सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, इसी को बोलते हैं जेल। विच मेथड विल यू यूज टू सेपरेट योगर्ट, यानी कि दही को पानी से अलग करना है, तो क्या मेथड होना चाहिए? तो इसको बोलेंगे फिल्ट्रेशन। क्या होगा? फिल्ट्रेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज सुटेबल टू सेपरेट, ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है ये किस चीज़ को सेपरेट करने का एक मतलब सुटेबल मेथड होगा? तो ये होगा शुगर को पानी से, मतलब चीनी को पानी से अलग करना। कैम्फर एंड कॉमन साल्ट, अगर कपूर और नमक को मिक्स कर दे किसी पाउडर फॉर्म में पीस के, तो फिर बोल रहा है कि विच मेथड वुड यू सजेस्ट टू सेपरेट देम, तो दोनों को किस तरह से अलग करेंगे? तो कौन सा मेथड होगा? तो इसका मेथड होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या बताए थे इसमें? कि जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है,
सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू ऑब्टेन डिफरेंट कंपाउंड ऑफ पेट्रोलियम सेपरेटली, मतलब कौन सा मेथड होगा जिसमें कि कोई भी क्रूड पेट्रोलियम जैसे होता है तो उसमें बहुत तरह के पेट्रोलियम है, जैसे कि पेट्रोल होगा, केरोसिन होगा, डीजल होगा, तो सबको अलग करने का एक मेथड, तो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो भी तेल शोधक कारखाना होता है उसमें यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस करके सबको अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिगमेंट फ्रॉम द पेटल्स ऑफ फ्लावर कैन बी सेपरेटेड। जो पेटल्स होता है फ्लावर का, उसमें जो पिगमेंट होता है उसको सेपरेट करने का कौन सा मेथड है, तो ये बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायलाइसिस। दिए गए ऑप्शन में बताने की कौन सा एक प्रोसेस है डायलाइसिस का। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए क्या है, प्रेसिपिटेशन इनटू फॉर्म ऑफ स्नो, ये नहीं होगा। डिस्पर्सन ऑफ फैट इनटू मिल्क, ये भी नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये भी नहीं होगा। बाकी जो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा आंसर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, मैच करना है कॉलम 1 कॉलम 2, जिसमें कि कॉलम 1 में फेज है, दूसरा में कैरेक्टरिस्टिक है कॉलम 2 में। तो पहला क्या है, सॉलिड, लिक्विड, एलपीजी और सीएनजी। तो इसमें देख के बताना है कि एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा कि कौन से फेज में वो रहेगा। तो पहला देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए डेफिनेट वॉल्यूम। तो डेफिनेट वॉल्यूम किसका रहेगा, तो डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा लिक्विड का, मतलब किसी भी उसको एक किसी भी एक बर्तन या फिर कोई भी जगह पे डालेंगे वो उस तरह का शेप लेगा, और वो, तो ये हो गया। दूसरा क्या है, डेफिनिट शेप। डेफिनिट शेप किसका रहेगा, ये सॉलिड का रहेगा, वो मतलब हमेशा डेफिनिट शेप एक रखे रहेगा अपना। तीसरा है फ्यूल इन व्हीकल्स। फ्यूल इन व्हीकल्स क्या है, तो ये सीएनजी। सीएनजी जो होता है ये व्हीकल्स में फ्यूल की तरह काम करता है। फिर जो चौथा हो गया, चौथा क्या है, तो चौथा है यूज्ड इन व्हीकल इन सिलेंडर। कौन सा, इसको यूज करते हैं व्हीकल में एक सिलेंडर के, मतलब सिलेंडर में, तो ये होता है एलपीजी। ठीक है, तो इतना था इस लेक्चर में। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अभी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर को इसी तरह हर दिन करते जाएंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।